everyone. So today we will start with the in-text questions of the chapter Haloalkanes and Haloarenes. So let's start with the question number 1. So the question says, write structures of the following compounds. You have to write the structures of the given compounds. So let's see the first one. 2-chloro-3-methyl pentane. तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम देखेंगे पेरेंट चेन. पेरेंट चेन क्या है यहाँ पर? पेंटेन. तो चलो बनाओ यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स की चेन. अब हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं. कैसे? एक तो हम ऐसे बनाए जैसे आप लिखते हैं CH3, CH2, CH2, CH2 एंड दिस इज CH3. ये आपने क्या बनाया? पेंटेन. इसमें थर्ड पोजीशन पर लगा है मिथाइल ग्रुप. अब थर्ड पोजीशन कहाँ है? ये वाली. तो इस पे जब मिथाइल लगेगा तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ से कम हो जाएगा, है ना? तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना पड़ेगा और हाइड्रोजन को हटाने के बाद क्या लगाएंगे यहाँ पर? हम लगा देंगे मिथाइल ग्रुप CH3. अब हमने नंबरिंग किधर से भी की हो, थर्ड पोजीशन पर यही आएगा, राइट? सेकेंड पोजीशन पर है क्लोरो. तो अगर मैं लेफ्ट साइड से मानू ये वाली सेकेंड पोजीशन, तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा? क्लोरो, दैट इज Cl. तो इसको बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे. ठीक. एक और जो बेटर तरीका है, बेटर ऑप्शन है जो आपके पास, वो क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे इसका. कैसे? 1 2 3 4 5. कितने कार्बन एटम्स बेटा? 5 कार्बन एटम्स. कैसे चेक करेंगे? देखो, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 एंड 5. 5 कार्बन एटम्स की चेन बनाई है आपने. ठीक है. अब इन 5 कार्बन एटम की चेन पे हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे अपने सब्स्टिट्यूएंट्स. कौन कौन से हैं? अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं 1 2, सेकेंड पोजीशन पर है क्लोरो, तो यहां पर लगा देंगे Cl. एंड थर्ड पोजीशन पर क्या है? मिथाइल. तो ये हो जाएगा CH3. सिंपल है. ठीक है. आप इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है बेटा. चलिए ये नंबरिंग यहां से हटा देते हैं क्योंकि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है. नेक्स्ट क्या है बेटा? 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन. तो यहाँ पर सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेन हुआ आपके पास ये 6 मेंबर रिंग. इस 6 मेंबर रिंग में फर्स्ट पोजीशन पर है क्लोरो. तो आप जहां पर भी क्लोरीन लगा देंगे वही हो जाएगी आपकी फर्स्ट पोजीशन. तो हम लगा लेते हैं यहां पर, दिस इज Cl. सो 1-chloro-4-ethyl. दिस इज 1 2 3 एंड ये होगी फोर्थ पोजीशन. फोर्थ पोजीशन पर लगा है इथाइल. इथाइल क्या होता है? CH2 CH3. तो यहां पर ये बनाएंगे ऐसे CH2 एंड CH3. ठीक है बेटा. अगर हमें बनाना हो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो आपने CH2 CH3 लिखा है, इसकी जगह हम क्या बनाएंगे? देखो, ये यहाँ है CH2 और एक ये CH3. तो ये बन गया आपके पास इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. ठीक है. और कैसे कर सकते हैं? और आप यहाँ पर जो हमने लिखा था CH2 CH3, उसकी जगह पर लिख सकते हैं C2H5, दैट इज इथाइल ग्रुप. ठीक है बेटा. दोनों तीनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट वाला क्या है? थर्ड पार्ट देखेंगे. थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है, बताइए 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन. हेप्टेन का मतलब क्या हुआ? तो यहां पर ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7. 1 2 3 4 5 6 7. थर्ड पोजीशन पर है आयोडो 1 2 3. तो यहाँ थर्ड पोजीशन पर हमने लगा दिया एक आयोडीन ग्रुप. एंड फोर्थ पोजीशन पर है टर्शरी ब्यूटाइल. अब टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है बेटा? देखो, 4 कार्बन एटम्स होंगे तो पक्की बात है ब्यूटाइल है. तो अब ये है टर्शरी ब्यूटाइल. टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब क्या हुआ कि ये एक कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए? 3 कार्बन एटम से. और यहाँ पर होगी आपकी पेरेंट चेन. बात समझ आ गई? तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको बेटा? एक एक कार्बन, और ये कार्बन आगे जुड़ा है कितने कार्बन से? 3 कार्बन एटम से. तो यहाँ यहाँ एंड यहाँ. दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन. ठीक है. नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं मैं एक बार आपको इसका. चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं साइड में. दिस विल बी CH3 CH2. यहाँ पे होगा एक कार्बन जिससे जुड़ा है आयोडीन. तो ये एक हाइड्रोजन. देन यहाँ पर बेटा C, यहाँ पे जुड़ा है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप. टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का मतलब कार्बन CH3,
एक यहाँ पर CH3 एंड एक यहाँ पर CH3 एंड देन कितने कार्बन हो गए 3 and 4 देन 5 6 and 7 दिस इज द स्ट्रक्चर। ये साइड वाला स्ट्रक्चर यहां से हटा लेंगे क्योंकि ये तो हमें समझ आ गया है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया, सिंपल था। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे। नाउ यू हैव टू ड्रॉ 1,4 डाइब्रोमोब्यूटूइन, वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। बनाइए, ये तो आप मुझसे पहले बना लेंगे। आपको क्या करना है, ब्यूटूइन मतलब आपको लेना है 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, इसमें सेकंड पोजीशन पर है डबल बॉन्ड। लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे तो भी सेकंड पोजीशन ये होगी और राइट से करेंगे तो भी सेकंड पोजीशन यही आएगी। तो ये होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1,4 डाइब्रोमो। फर्स्ट पोजीशन पर लगाया हमने ब्रोमीन एंड फोर्थ पोजीशन पर भी लगाया ब्रोमीन। ठीक, अब यहाँ पर हाइड्रोजन आपको ऐड करने पड़ेंगे तो ही स्ट्रक्चर सही बनेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे बेटा ऐड, ये होगा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड बने, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं इसको, Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CH2 एंड दिस इज Br। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्या है आपके पास, फिफ्थ पार्ट। इसमें आपको बताना है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक बेंजीन रिंग। ये आपने बना ली एक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग अच्छे से बनाएंगे बेटा, बेंजीन रिंग जैसी दिखनी चाहिए। ठीक है, चलो इसमें क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर है ब्रोमो, तो जहां आप ब्रोमीन ग्रुप लगा देंगे वहीं पर क्या हो जाएगा, नंबर 1। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पर है सेकेंडरी ब्यूटाइल, फोर्थ पोजीशन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होगा बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल अभी हमने देखा, कौन सा था टर्शियरी ब्यूटाइल, दिस वन, दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। आपको बनाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल। कैसे बनाएंगे, देखो, अगर ये है आपके पास ब्यूटाइल, ठीक, सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे होगा बेटा, यहां पर सेकेंड लास्ट से जुड़ी होगी आपकी पेरेंट चेन। तो ये जो बना ये क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये वाले इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दिस विल बी CH2 CH3 एंड एक कार्बन होगा यहाँ पर, तो इससे एक हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा एंड हियर इट इज CH3। दिस इज द 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। अभी देखो 2 मिथाइल बचा हुआ है ना, सो 2 मिथाइल इज यहाँ पर लगाएंगे CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर आपको लग रहा है कि ऐसे समझ नहीं आया तो यहाँ पर हम इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेंगे। कैसे बेटा, एक बनाएंगे ऐसी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग तो कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, 1 पोजीशन पर है ब्रोमो, तो यहाँ पे हमने लगाया ब्रोमो। सेकेंड पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप, ये है आपका मिथाइल ग्रुप। फोर्थ पोजीशन पर है सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो दिस इज द कार्बन CH, और इस कार्बन से आगे क्या जुड़ा होगा बेटा, यहाँ इस कार्बन से जुड़ा है CH2 CH3 एंड यहाँ पर है CH3। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिस और दिस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बहुत ही सिंपल से कंपाउंड्स थे जिनके स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बाय बाय।